ICSE Mathematics Class 10th Chapter 12 Similar Triangles Unit 3 इसे आप देखिए ज़रा सिमिलरिटी between the figures. Two figures are said to be similar if they have the same shape but not necessarily the same size. सेम साइज का नहीं होना ज़रूरी ही नहीं है कि सेम साइज ही हो, लेकिन शेप उनका एक जैसा हो. जैसे आपने देखा होगा फ़ोटो है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो, कैबिनेट साइज़ फ़ोटो. तो फ़ोटो के डिफरेंट साइज़ होते हैं. वो सभी के शेप तो एक ही होगा लेकिन साइज़ अलग अलग होता है. आप किसी चीज़ को पढ़ते समय मोबाइल में या कंप्यूटर में जूम करते हैं, वो जूम क्या है, वो सिमिलरिटी है. सिमिलरिटी ही है लेकिन छोटा बड़ा किया जाता है. सिमिलरिटी एज ए साइज ट्रांसफॉर्मेशन. अब साइज के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हर एक का सिमिलरिटी एक जैसा होता है. अ फिगर इज इनलार्ज्ड बाय द स्केल फैक्टर ऑफ 1, 2, 3 और -1, -2 etc. about the center of an enlargement. Center of enlargement पॉइंट से किसी चीज़ का इनलार्जमेंट किया जाएगा. वन टाइम मीन्स ओवरलैपिंग करेगा, वही जाएगा. सेकेंड टाइम जो सेकेंड है वो उसका जस्ट डबल, थर्ड में उसका ट्रिपल. उसी तरह से -1 कम करना, -2 और उससे कम करना, इस तरह से चलेगा. द शेप इज अनचेंज्ड बट द साइज हैज बीन इनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड. देखिए, शेप तो अनचेंज्ड रहेगा, शेप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बट द साइज हैज बीन इनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड प्रोपोर्शनेटली. इन जनरल, इफ अ गिवन फिगर इज इनलार्ज्ड बाय ए स्केल फैक्टर k, द रिजल्टिंग फिगर, द इमेज इज a figure which is similar to the given figure. प्री इमेज और ऑब्जेक्ट, या तो उसको प्री इमेज कहिए या ऑब्जेक्ट वस्तु और इमेज उसका प्रतिबिंब. And its sides are k times as long as those of the given figure. The transformation is enlargement or dilatation. K is called the magnification factor or the enlargement factor. K जो है dilatation factor कहा जा सकता है, या magnification factor और enlargement factors और द स्केल फैक्टर. अब मैं एक टेबल बनाया हूं जिसमें k की डिफरेंट वैल्यूज है और उसी के अकॉर्डिंगली नेचर ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट और प्री इमेज. ऑब्जेक्ट कहो चाहे उसका प्री इमेज कहो, इमेज का. व्हेन k द वैल्यू ऑफ k इज ग्रेटर देन 1, द इमेज इज ग्रेटर और बिगर देन द ऑब्जेक्ट. And I means image and object lies on the same side of center of enlargement. Center of enlargement के एक ही तरफ दोनों पॉइंट होंगे. K is equal to 1, that is image and object overlap, एक दूसरे के ऊपर ढक देते हैं या ओवरलैप करते हैं. When 0 is less than k and k is less than 1, image, I means image is smaller than object and both lie on the same side of center of enlargement, COE, center of enlargement. When -k is less than k, -1 is less than k and k is less than 0, so image is less than object. Image is less than object. I for image, O for object. कहीं आप इसको जीरो नहीं समझ लेना. So image is less than object means
जो प्रतिबिंब होगा वो ऑब्जेक्ट से वस्तु से छोटा होगा। एंड सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट लाइज बिटवीन द टू, मीन्स एक तरफ इमेज होगा, दूसरे तरफ ऑब्जेक्ट होगा, उन दोनों के बीच में सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट होगा। इस सिचुएशन में व्हेन -1 इज लेस देन k एंड k इज लेस देन 0, मीन्स 0 और -1 के बीच में k पड़ा है। तो अब k इज इक्वल टू -1, उस समय क्या होगा, इमेज जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट एंड 2 लाइज ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। इन k इज इक्वल टू -1, उस समय इमेज जो होगा और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर तो होंगे, लेकिन सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के दोनों तरफ से डिफरेंट साइड में होगा। एक लेफ्ट हैंड साइड होगा तो दूसरा राइट हैंड साइड होगा। When k is less than -1 means image is greater than object. Image is greater than the object and 2 lie on the opposite sides of center of enlargement. Center of enlargement करने का मतलब बीचों बीच होगा, उन दोनों के बीच में होगा, उन दोनों के बीच में होगा, या आप ऐसे कहिए कि 2 lies on the opposite sides of सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। चलिए एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 12A, ड्रा अ रेक्टेंगुलर एक्सेस, scale them from 0 to 18, plot the point A 34, B 94, C 96, D 36. Join the point in alphabetical order to form the rectangle. Transform each of the points x, y on the point x1, y1 by the transformation of x, y to 2x and 2y. Label the image A1, B1, C1, D1 to correspond with the ABCD. चलिए हम पहले इसको फिगर को ड्रा करते हैं। देखिए जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हमने कोऑर्डिनेट को की मदद से पॉइंट प्लॉट कर लिया। ए जो है 34 है, बी है जो 94 है, सी 96 है, डी 36 है। अब सेंटर ऑफ ओरिजिन यहाँ पर देखिए ओ है, जो ओरिजिन सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट जो है ये ओ है। अब यहाँ से 2 टाइम्स, या तो आप एक्स एक्सेस को देखो, यहाँ पर 9 है तो 9 की जगह पर 18 ले लो, 4 की जगह पर 8 ले लो, या उसी तरह से सी का देखिए 9 6 है तो 9 का हो जाएगा 18, 6 का हो जाएगा 12 सी डैश के लिए। ए डैश के लिए देखिए यहाँ पर 3 4, इसका कोऑर्डिनेट 3 4 है, और A1 का कोऑर्डिनेट है 6 8, जस्ट इसका डबल। डी का देखिए कोऑर्डिनेट क्या है 3 6, और D1 का कोऑर्डिनेट क्या है 6 12। आप आगे इसमें यहाँ पर देखना है, अगर OA एक यूनिट है तो OA1 ट्वाइस होगा, ट्वाइस ऑफ द यूनिट। उसी तरह से OB अगर 1 यूनिट लेते हैं OB, तो OB1 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OB, ट्वाइस ऑफ OB। इसको कंपास के मदद से भी निकाल सकते हैं। कंपास का एक पॉइंट यहाँ रखिए, एक B पर रखिए, फिर B से पॉइंटेड पार्ट को यहाँ पर रखिए और पेंसिल वाले पार्ट को इधर रखिए। इस तरह से आप B1 को प्लॉट कर सकते हैं। उसी तरह से OC पर कंपास को इतना खोलिए कि उसका रेडियस OC के बराबर हो जाए, और फिर पॉइंटेड पार्ट को यहाँ पर लाइए और पेंसिल वाले पार्ट को यहाँ पर ले जाइए, आपको C पॉइंट मिल जाएगा। उसी तरह से OD को ही लाइन को प्रोड्यूस किया गया है, तो OD
कंपास का रेडियस ले लीजिए कितना OD, और फिर D पर पॉइंट कीजिए और D1 पॉइंट प्लॉट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर OA1 अपॉन OA दैट इज 10/5 दैट इज 2/1, OB1 by OB is equal to 20 divided by 10 that is 2, OC1 upon OC that is 22 divided by 11 that is 2/1, OD1 that is 14/7 that is 2/1. So here we are getting x, y that is twice of x and twice of y. Here the factor, scale factor or magnification factor or dilatation factor is k that is 2. चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ईच साइड ऑफ A1, B1, C1, D1 image is twice the corresponding sides of A, B, C, D. Rectangles are similar in shape. Area of image A1, B1, C1, D1 upon the area of the pre-image object A, B, C, D is equal to the, you see, 4 into 12 means length into breadth, that is 4:1. या आप सिमिलर ट्राइंगल के फार्मूले, सिमिलर फिगर के फार्मूले को जानते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, सो A1 B1 correspond to AB, so the A1 B1 whole square upon AB square will be equal to 12 square by 6 square. तो 12 स्क्वायर का 144, 6 स्क्वायर का 36, डिवाइड कीजिए 4:1 आएगा। The circle is the O is the center of the enlargement. O is the center of enlargement. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। What would be the effect on the length of the side? First, the area of the transformation, that is xy to 3x 3y. Label the image A1, B1, C1, D1 to correspond with the A, B, C, D. Which transformations would make the area of the image 16 times the area of the original rectangle? Which transformation would make the length of each side of the image half the length of the corresponding side of the original rectangle? देखिए, what would be the effect? First है on the length of the sides, second है on the area of the transformation xy to 3x 3y, means k factor is 3 here. K factor or scale factor or dilatation factor, that is 3. So the length of sides will increase 3 times. First answer. Second answer, the area of A1, B1, C1, D1 will be square of the corresponding sides. सिमिलरिटी में है, थ्योरम है, आपको याद होगा आपको। एरिया ऑफ ए बी सी डी दैट इज ए बी होल स्क्वायर या A1 B1 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों का स्क्वायर को मैं बाहर कर दिया हूँ, A1 B1 बाई ए बी होल स्क्वायर। ए बी एंड बी ए बी विल बी कैंसल्ड, इट इज इक्वल टू, बिकॉज ए बी बट इट इज 3 टाइम्स, सो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9. So the area of the image will increase by 9 times. Which transformations would make the area of the image 16 times the area of original rectangle? Let K be the transformation. Therefore, A1 B1 upon AB is equal to K. The area of A1 B1 C1 D1 upon area of A B C D is equal to A1 by B1 upon AB whole square.
So it will be equal to A1 B1 by AB whole square, that is equal to K square, and it will be 16. So K is equal to root of 16, that is equal to 4. That is xy to correspond to 4x 4y. C point A1 B1 by AB, that is equal to 1 by 2. At that time xy will correspond to half of x comma half of y. Here the k is equal to 1 by 2. Now proceed to the question number 3. In the given figure, O is the center of dilatation and the dilatation factor is 3. अब देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया है ए बी सी. ओ को ए से मिलाते हुए लाइन हमने खींच दिया, एक्सटेंड कर दिया, और हम कंपास के मदद से ओ ए जितना है उतना ही 3 टाइम्स लिया. 1 2 3. देखिए यहाँ पर निशान लगा हुआ. हमने क्या किया, फर्स्ट सबसे पहले ओ ए को मिलाते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, और उस लाइन के ऊपर ओ ए वन पार्ट, फिर ए से लेकर यहाँ तक सेकंड पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक थर्ड पार्ट हो जाएगा. देखिए 1 2 3. सो आपका A1 यहाँ पर मिल गया. ओ बी, जितना ओ बी है उतना इसके 2 पार्ट और लो. ओ बी देखिए यहाँ पर एक, फिर एक पार्ट लिया, फिर एक यहाँ पर लिया बी डैश. उसी तरह से ओ सी. ओ सी देखिए बड़ा है ओ सी थोड़ा सा, तो ओ सी ये 1 पार्ट, सेकंड पार्ट यहाँ, थर्ड पार्ट के लिए देखिए आप फिगर आ रहा होगा. थर्ड पार्ट के लिए हमने एक्सटेंड किया लाइन को, और वो सी डैश पर आया है. The center of dilatation, O is the center of dilatations and the dilatation factor is 3. अब इसी से पर्टेनिंग, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें फिलिंग द ब्लैंक है. देखिए आप, मैं फिलिंग द ब्लैंक को अंडरलाइन किया हुआ है. प्री इमेज है, मीन्स ऑब्जेक्ट ए बी, दैट इज 5 यूनिट. अगर 5 यूनिट होगा तो इसका इमेज क्या होगा, ए डैश बी डैश, दैट विल बी इक्वल टू 5 into 3 बिकॉज के फैक्टर इज 3. सो 5 into 3 दैट इज 15 यूनिट्स. सेकेंड पार्ट बी सी इज इक्वल टू बी डैश सी डैश दिया हुआ है 18 यूनिट. अगर आपको बी सी ओरिजिनल पॉइंट पर जाना है तो आप 18 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 6 यूनिट मिलेगा, अंडरलाइन कर दीजिए. अब आ जाइए थर्ड पॉइंट, ए सी इज इक्वल टू 2 यूनिट, A1 C1 इज इक्वल टू 2 into 3 दैट इज 6 यूनिट. फोर्थ, ओ ए इज इक्वल टू 4 यूनिट, ओ ए डैश इज इक्वल टू 7 into 3 into 2, 7 into 3 दैट इज इक्वल टू 21 यूनिट. तो ये भरा हुआ है, अंडरलाइन फिलिंग द ब्लैंक है, हमने इसको अपनी तरफ से लिखा है वर्कआउट. ओ सी हमें दिया क्या है, ओ सी डैश दिया है, दैट इज 39 यूनिट. हमें वापस निकालना है ओ सी, दैट इज इक्वल टू 1/3. इसका 1/3 हो जाएगा. सो 39 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 13 यूनिट्स. 6 पॉइंट, OB is equal to M unit, M belongs to real number, so OB dash is equal to 3M units. Now determine OA dash upon OA, that is equal to 10.5 upon 3.5, that is 3. OB dash is equal to OB, that is 7.6 divided by 2.5. OC dash upon OC is equal to 60.5 upon 5.5. A dash B dash upon AB is equal to
5 upon 1.66 means 1.67 हमारे को मिल सकता है. What is that will be also acceptable. E पॉइंट है B डैश C डैश अपॉन BC दैट इज इक्वल टू 9 अपॉन 3. डिवाइड कीजिए तो 3 टाइम्स मिलेगा 3. F C डैश A डैश अपॉन CA दैट इज इक्वल टू 10 upon 3 into 3 9.